एक बड़ी सुंदर कथा मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, आपने भी नाम सुना होगा। एक बड़े परमहंस गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस जी, सुना है ना नाम? उनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के परम गुरु हैं परमहंस रामकृष्ण जी, और उनके विषय का एक बड़ा सुंदर वृत्तांत आता है। रामकृष्ण परमहंस जिनकी भाव दशा ऐसी रहती थी कि वह मदमस्त होकर के रहते थे, उन्मत्त भाव रहता था उनका, कब कैसे कौन सी स्थिति में पहुंच जाए, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी विलाप करने लगते। ये पागलों वाली स्थिति ऐसी ही होती है, उनका कुछ पता नहीं चलता। वो भाव विभोर हो गए, भाव में इतने विभोर हो गए कि उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि संसार में कोई मुझे देख करके अगर पागल कहेगा तो उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। ये है परमहंस की परिभाषा। तो रामकृष्ण परमहंस के विषय में एक बात कही गई कि वह भी सत्संग में एक बार बैठे थे और कई जगहों पर जाते थे, सत्संग में बैठते थे, और कुछ कुछ स्थानों पर उनकी एक लीला होती थी कि पूरे संगत में बैठ करके, पंडाल में बैठ करके शारदा माता से कहते थे कि आज पकोड़े खाने का बड़ा मन है, मेरे लिए पकोड़े लेकर के आओ। क्या खाने का मन है? हाँ, पकोड़े सुन करके सबका मन कर रहा होगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जब शब्द कहा पकोड़े, पकोड़े खाने का मन है मेरा। अब ये बात अगर कोई मंच से बैठ कर के कहे तो आप और हम सब क्या कहेंगे? ये कैसे व्यास जी हैं, ये कैसे संत हैं, इनका मन तो अभी पकोड़ों में ही उलझा हुआ है, ये क्या ज्ञान देंगे हमें, ये क्या हमें सिखाएंगे? लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी निर्भीक होकर के कहते थे, नरेंद्र जाओ मेरे लिए पकोड़े लेकर के आओ। तो स्वामी विवेकानंद जी को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी, और एक दो बार जब ये घटना हो गई तब विवेकानंद जी ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, एक प्रार्थना मैं आपसे करने आया हूँ। वैसे तो आप परम ज्ञानी हैं, परम हंस हैं, ये बात मुझे कहते हुए ठीक नहीं लगती कि मैं आपको इस विषय का ज्ञान दूँ, लेकिन एक बात प्रार्थना के रूप में मैं कहना चाहता हूँ। आप मंच पर बैठ कर के, सभा में बैठ कर के कभी कभी ऐसा कह देते हो कि पकोड़े बना करके लाओ, पकोड़े खाने का मन है। अगर आपकी इच्छा है पकोड़े की तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय में ना कहा करें। थोड़ा सा जब वह समय बीत जाए, जब आप मंच से उतर करके आए तो आप वह वस्तु का भोग लगाएं, हम बड़े मन से आपको भोग लगाएंगे। लेकिन उस समय में मुझे उचित नहीं लगता कि भरी सभा में आप इस प्रकार से कहो कि मेरे लिए पकोड़े लाओ। रामकृष्ण परमहंस शिष्य की इस बात को सुनकर के मुस्कुराए और कहा कि तुम शायद ये समझ नहीं रहे कि मैं ये किस लिए कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरुदेव आप बताइए तो सही, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या? क्योंकि बड़े संत कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ रहस्य तो होता ही है। तब रामकृष्ण परमहंस जिनके बहुत निकट हैं ये स्वामी विवेकानंद जी, उनके निकट के शिष्य हैं, और उनको अपना एक रहस्य ये बताते हैं कि नरेंद्र, तुम शायद जानते नहीं, मुझे किसी पकोड़े में रुचि नहीं है, मुझे किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन इस पकोड़े में मैंने अपने आप को आसक्त इसलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे इस संसार में अपने आप को अभी बना करके रखना है। तो किसी एक विषय में, विकार में हम स्वयं अपने आप को उलझाते हैं कि किसी प्रकार से संसार में बने रहें और संसार को शिक्षा देते रहें, ज्ञान देते रहें। अगर ये छोटी सी आसक्ति का भी मैंने त्याग कर दिया ना तो मेरा तो यहाँ से विदाई हो जाएगी, मैं सदा परमात्मा के चरणों में लीन रहने वाला हूँ। अगर मैं छोटी सी आसक्ति का भी त्याग कर दूंगा तो फिर मैं संसार में नहीं रह पाऊंगा, फिर मैं परमात्मा से एकाकार हो जाऊंगा। तो ये मैंने विशेष रूप से अपने आप को संसार में बना करके रखने के लिए मैंने एक छोटी सी आसक्ति का आश्रय ले रखा है, इसके पीछे और कोई भाव नहीं है। लेकिन जिस दिन समझना कि मैंने वो पकोड़े खाने के लिए जिस दिन इनकार कर दिया ना, तो समझना उस दिन मेरा अंतिम दिन होगा। तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कभी ये बात नहीं कही गुरुदेव से, और फिर तो उनके मन में ये भाव ही रहा कि कभी गुरुदेव इसके लिए मना भी ना करे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि वह दिन फिर मेरा अंतिम होगा। और कहते हैं एक दिवस स्वामी विवेकानंद जी को ये घटना सामने आई, और जिस दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि आज मुझे पकोड़े नहीं खाने, और निश्चित जैसे ही उन्होंने ये बात कही उसके कुछ समय बाद ही उनका शरीर छूट गया था। और ये बात फिर स्वामी विवेकानंद जी को बहुत समझ में आई कि गुरुदेव तो निरासक्त ही थे,
गुरुदेव की किसी में आसक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से अपने आप को किसी में आसक्त किया हुआ था, तो वह भी हमारे लाभ के लिए, हमारे कल्याण के लिए। ये बात हमें भी समझ में आ सकती है।